The ratio of 10th term to its 30th term of an AP is 1:3, and the sum of its first six terms is 42. Find the first term and the common difference of the AP. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है जिसमें आपको बोला गया है कि जो 10th टर्म है और जो 30th टर्म, इसका रेशियो है 1:3, ठीक है। और कह रहा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स हैं वो 42 है। तो आपको बताना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब कि ए और कॉमन डिफरेंस मतलब बी, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे रेशियो यूज करेंगे तो एक रिलेशन रेशियो से आएगा, और जब सिक्स टर्म्स का सम लिखेंगे तो एक रिलेशन यहाँ से आएगा। इन्हीं दोनों रिलेशन को यूज करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यही काम करना है। तो प्रॉब्लम को ध्यान से आपको समझना है, पढ़ते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना है नहीं, बस आप लोग जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करोगे, आसानी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, तो लिखा क्या है सबसे पहले, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, A10 और A30, इसका रेशियो दे रखा है इन्होंने 1:, क्लियर। अब A10 और A30 को हम लोग A और D के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही हम लोग यूज कर रहे हैं, AN = A + N-1 × E। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, तो इसको हम लोग वन स्टेप में लिखेंगे। तो A10 को हम लोग क्या लिखते हैं, A + 9D, ठीक है। और A30 को क्या लिखते हैं, A + 29D। इसका रेशियो है 1:3। यहाँ पे कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3A + 27D = A + 29D। अब इन दोनों टर्म को इधर ला देते हैं, ये हो जाएगा 2A, ये आके इधर माइनस हो गया, और ये भी इधर -29 होगा तो बचेगा -2D, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से लिख सकते हैं 2A = 2D, या फिर लिख सकते हैं A = E। आपको A और D का एक रिलेशन मिल गया कि दोनों बराबर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरी कंडीशन। बोला हुआ है कि सम ऑफ सिक्स टर्म्स 42 है, और सम वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, SN = N/2 2A + N-1 × D। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग S6 के लिए। तो S6 = लिखोगे यहाँ पे 6/2 तो 3 हो जाएगा, 2 × A मतलब 2A लिख रहे हैं, प्लस N-1 सिक्स टर्म है इसलिए यहाँ पे 5 आएगा, और D, ठीक है। S6 की वैल्यू दे रखा है 42, इस 3 को लाके इधर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आएगा 2A + 5D। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14 = 2A + 5D। ये है सेकेंड रिलेशन। अब इस रिलेशन में या तो A की जगह आप D लिख दो या D की जगह A लिख दो, आपको एक टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग A की जगह D लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 14 = 2D + 5D। तो 7D = आ जाएगा 14, तो D = आ जाएगा 2, यानी D की वैल्यू 2 है। और D और A बराबर है, आपने पहले रिलेशन में बोला था, इसलिए A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब A भी यहाँ पे 2 है और D भी यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। A और D को यूज करोगे तो यहाँ पे रेशियो A10 और A30 का 1:3 आना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A + 9D ऊपर, A + 29D नीचे, इसका रेशियो 1:3 आना चाहिए। तो A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 2 को यूज करोगे यहाँ पे तो 9 × 2 हो जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 2 + 29 × 2, तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा ये 58 और 2 60, और इसको जब कट करोगे तो हो जाएगा 1:3, मतलब कि हमारा आंसर सही है। इस तरीके से वेरीफाई भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। इस तरीके से और प्रॉब्लम के साथ हम लोग आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।